वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। मतलब कि हमारे पास एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है या कोई भी सेट होता है वो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट जो है मैं कहता हूँ कि इसमें ऑल स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर स्कूल से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ABC स्कूल से। ठीक है, तो उसके जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब फर्ज करें उसमें 1 2 3 4 मैं रोल नंबर्स के हिसाब से बात करूं, 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट का कोई एक सबसेट बनाता हूं, ठीक है, ए जो कि इसका एक सबसेट है, तो इसमें फर्ज करें कि कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे कोई एक क्लास हम बात कर लेते हैं कि एक सेट ए जो है वो ये सेट है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। तो इसमें अगर फर्ज करें 12 स्टूडेंट्स हैं, 3 4 2, ये यहाँ पर 12 रोल नंबर तक जो है वो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मतलब मैंने कंडीशन ये रखी है कि ये रोल नंबर स्कूल के रजिस्टर में ये इनको अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो देखें अब अगर मैं यूं कहूं कि इस ए सेट की इंटरसेक्शन अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट से लूंगा तो मेरे पास जो बच्चों के रोल नंबर्स आएंगे वो वापस यही आएंगे, क्योंकि देखिए ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 12 है। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 100। तो हम चूंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो, एक जैसे हों, जब हम इनको कॉमन लिखेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 12 तक ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, या अगर यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए से ही ले जाए तब भी हमारे पास यही सेट आ रहा है। ठीक है, ये आप अगर देखें तो यहाँ से हमें बात समझ आ रही। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। जैसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं कि अगर 1 को आप ए नंबर से मल्टीप्लाई करें या ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर वही नंबर आएगा, ए आएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 0 को किसी नंबर ए में ऐड करता हूँ या ए नंबर को किसी मतलब 0 में ऐड करता हूँ तो दोनों तरह से मेरा जवाब ए ही रहता है। तो मैं इसमें यूं कहता हूं कि जो मेरा 0 एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हमने उसी कंसेप्ट को यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इसकी अगर इंटरसेक्शन ए से कर ली जाए, या यूं हमें कहूं कि ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से कर ली जाए, दोनों सूरतों में हमारा जवाब वो ए सेट ही रहता है, वो सेट चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब कि जो यू हमारा यूनिवर्सल सेट है ये क्या चीज है जी, इज दी आइडेंटिटी सेट है। ये एक आइडेंटिटी है जिसे हम उसमें एलिमेंट कहते हैं, इसमें हम सेट कहेंगे। आइडेंटिटी सेट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट था। अब इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। नेक्स्ट इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैं आपसे प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा और हम इसी प्रॉपर्टी को जरा और बेहतर अंदाज में समझेंगे।